नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के कई इलाकों का जायजा लेने के बाद हम पहुंचे हैं ठाणे जिले में, और ये हाजी मलंगवाड़ी गांव के नाम से जाना जाता है ये परिसर, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर ग्रामवासी रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं ग्रामवासियों के बीच में जो इस समय बड़े पैमाने पर बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। मकसद इनका यह है कि इनकी आवाज़ जो है वो प्रशासनिक कार्यालयों तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय खड़ी मशीन लगाकर अपने बिजनेस कर रही हैं, लेकिन जो डायनामाइट लगाकर विस्फोट किया जाता है उससे जो उसकी तीव्रता होती है ब्लास्टिंग की, उससे इनके मकानों के जो दीवार हैं उस पर बड़े पैमाने पर दरार पड़ चुके हैं। हर साल ऐसा कोई महीना नहीं बीतता कि इनके मकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त नहीं होती। दीवारों पर तो दरारें आती ही हैं, फर्श की यदि बात करें तो वह भी नीचे की तरफ धंस जाता है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं वैदेही भोसले मेरा नाम। वैदेही, कितने सालों से रहते हैं आप? मैं यहाँ पे 6 साल से रहती हूँ। मेरी 6 साल से। अभी जो आपके ये मकान पर हम जो दरार देख रहे हैं ये किस प्रकार की है? ये आरएमसी की वजह से ही आई हुई दरार है। उसकी वजह से पूरा फ्लोर नीचे खचा है, दीवार को पूरी तरफ से दरार गई है, और ऐसे ब्लास्टिंग की वजह से थोड़ा पूरा हिलता है, जैसे कि भूकंप आया ऐसे वैसे होता है, पूरा इफेक्ट होता है सब। और पूरे फ्लोर पे मतलब ऐसा आधे आधे ऐसे सब दरारें गई है। बच्चों को भी लगता है वो दरार की वजह से। ये कैसे महसूस करता है आपका परिवार जब वो आवाज़ आती है, जब वो ज़मीन के अंदर कंपन होता है, तो कैसे महसूस करते हैं आप? वैसा ही जैसा कोई भूकंप आया हो, क्योंकि ब्लास्टिंग उसकी वजह से होता है, तो भूकंप जैसा ही वो महसूस होता है। पूरा हिल जाता है घर। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में पूरी फैमिली, मतलब मेरे सास ससुर काका काकी और मेरे पति में मेरे 2 देवर ननंद है। हम सब पूरे 10 मेंबर्स हैं पूरे मिलके, इतने जन है मेरे परिवार में। ब्लास्टिंग यहाँ पर होती है उससे जो भूकंप जैसा महसूस आपको होता है, तो ये एक आदत सी बन चुकी होगी आप लोगों के लिए? अभी तो आदत सी बन बार होता रहता है, तो आदत ही बन चुकी है हमारी। तो इसकी शिकायत कहीं आप लोगों ने नहीं करी? बहुत बार की है, पर उसका कुछ इफेक्ट तो नहीं हुआ है शिकायत करने से। क्यों एक्शन लिया नहीं जाता है? हम लोग को कोई नुकसान भरपाई भी अभी तक नहीं मिली है उसकी, तो फिर अभी एक्शन लिए तो भी क्या करें? ये आपने बताया कि यहाँ पर आपके परिवार में 10 सदस्य रहते हैं और एक डर का माहौल फैला हुआ है। मलंगवाड़ी के नाम से ये गांव जाना जाता है। पर्यटक बड़े पैमाने पर यहाँ पर आते हैं, सैलानी। और ऐसी स्थिति में सड़क के किनारे जो आपके गांव से कुछ ही अंतराल पर 3 कंपनियों ने एक वहाँ पर जो खड़ी मशीन लगाई हुई है, ये सबकी सब समस्या उसी से आ रही है? हाँ, उसी से ही आ रही है। तो तहसील कार्यालय की तरफ से कोई आदमी यहाँ नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया है कोई। इससे पहले आया तो मुझे पता नहीं है, पर अभी तक मेरे यहाँ होने से तब तक तो कोई अभी तक आया नहीं है यहाँ पे 6 साल से। तो आरएमसी कंपनी के बारे में जो बताया जाता है, क्या कंपनी के लोग भी यहाँ आते हैं? गाँव वालों का कितना नुकसान हुआ इसका सूद लेने? अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। फिलहाल आप क्या चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि हमारे जो मकान को तर गए, मतलब दरारें गई है, उसका हम लोग को सब कुछ नुकसान भरपाई मिले, हमारे घर अच्छे हो बस। और आगे भी ब्लास्टिंग हो तो इसका ये इतना बड़ा नुकसान है, क्योंकि बार बार हम लोग अपना घर तो रिपेयर कर नहीं सकते। हम लोग के इतने भी पैसे वाले नहीं है कि हर साल लिया अपना घर मकान बना लिया। इसकी वजह से हमें सिर्फ उसका नुकसान भरपाई मिल जाए और हमारे घर अच्छे रहे बस। ये कहना सिर्फ एक महिला का नहीं है, ये कहना आम ग्रामवासियों का है। उनका ये कहना है कि हम अपने परिवारों की आजीविका चलाने के लिए किसी न किसी तरीके से धनोत्पार्जन करते हैं, लेकिन क्या अब ये स्थिति आन पड़ी है कि कमाई से अपने घर की आजीविका चलाएं या फिर दीवारों पर पड़ने वाले उन दरारों को दुरुस्त करवाएं? और ये एक प्रकार से चलन सा बन गया है। जब यह स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तहसीलदार की ऑफिस में पहुंचते हैं, तो किसी तरह मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और ये खबर दबा दी जाती है। लेकिन हमारा यह प्रयास है कि इनकी आवाज अब सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब तक पहुंचाने की है, और वो हम पहुंचाकर ही दम लेंगे। हमारे साथ यहां पर और भी कई लोग हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? नंदिनी भोसले। नंदिनी जी, कितने सालों से रहते हो आप यहाँ पर? 6 साल। अभी उन्होंने बताया था कि जब भूकंप जैसा महसूस होता है, आपको कैसा महसूस होता है जब ब्लास्टिंग होती है? उसका जो कंपनियां यहाँ पर 3 कंपनियां ब्लास्टिंग करती हैं खड़ी मशीन लगाकर, आप कैसा फील करते हो? क्या जब आवाज आती है तो भूकंप जैसा नहीं लगता आपको? हाँ, लगता है। तो घर की स्थिति क्या है? घर पूरा फटा हुआ है,
लादी निकल रही है। तो आप लोग मरम्मत बार बार करवाते हैं और बार बार ये दरार पड़ जाती है। हाँ, तो इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उपाय, स्थायी उपाय नहीं है इसके लिए? क्या आपके घर में या इस ग्राम पंचायत की बात करें तो हर गांव में एक ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत ग्रामवासियों की समस्याएं सुनते हैं और उससे लोगों को निजात दिलाते हैं। आपके ग्राम पंचायत में क्या आपकी आवाज़ें नहीं सुनी जाती? नहीं सुनती वो लोग। नहीं सुनते हैं। शिकायत दर्ज करवाया था आपने? हाँ, करवाया था। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 10। ये बताइए, दीवालों पर तो दरारें हम देख रहे हैं, फर्श की बात बताइए, जमीन किस तरीके से, क्या जमीन भी दब जाती है? हाँ, और बोरवेल है आपके यहाँ पर? है। उस बोरवेल में पानी है? नहीं, कम रहता है। कम रहता है। हम्म, तो यानी कि जो ब्लास्टिंग वहां पर होती है उसका असर बोरवेल के पानी में भी पड़ता है। हाँ, पड़ता है। जी, आप बताइए आपका नाम। उसका से जी जी, आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम ज्योति भोसले है और वही आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 11 लोग रहते हैं मेरे परिवार में। 5 बच्चे लोग हैं और बड़े मेरे देवर है, मैं और देवरानी। यहाँ के छोटे यहाँ के बच्चे लोग बताते हैं जो ब्लास्टिंग होती है उसकी उतनी आवाज नहीं आती, लेकिन उसका जो झटका है वो महसूस होता है। जमीन हिलता है और कुछ बर्तन वर्तन गिरते हैं नीचे और फटा हुआ है, सब भिन्न भिन्न फटा हुआ है बहुत। और जोर से जब भूकंप आता है ना तो जोर से सब हिलता है, ऊपर का और नीचे का भी। वो ये भी है ना, जी, घर का बर्तन बर्तन भी गिरता है। बर्तन भी हिलता है। गिरता है, पूरा लादी टूट गए। तो कुल मिला के आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया? भूकंप आ गया जैसे हिलता है, बच्चे लोग भी डरते हैं और डर लगता है। ये हाल एक घर का नहीं है, ये हाल पूरे ग्रामवासियों के घर का है। उनके मकानों के बर्तन हिलने लगते हैं, गिरने लगते हैं। हमने कई मकानों का जायजा लिया है, हम दोबारा यहाँ पर ज़रूर आएंगे, लेकिन सबसे पहले उस दीवार की तरफ लेके चलते हैं आपको जहाँ पर दरारें जो पड़ी हैं वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और ख़ास तौर पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरीके से ये दरार आप देख रहे हैं, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और सीधे सीधे ये पूरा का पूरा जो यहाँ की जो दशा है ये सिर्फ ब्लास्टिंग के चलते है। वो आवाज़ नहीं करती, लेकिन उसका जो असर है वो सीधे सीधे दीवालों पर पड़ता है और लोग जो हैं अपने घरों के बाहर निकल जाते हैं कि किसी तरह का कोई भूकंप तो नहीं आ रहा है। और साथ साथ यहाँ पर ऐसे कई मकान हैं और हम वहाँ पर भी आपको लिए चलने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इनके घर के मकानों की स्थिति जो है वह पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। यह मलंगवाड़ी गांव के नाम से जाना जाता है। ये भी आप देख सकते हैं, इसका भी जो हाल है वो सिर्फ क्रैशिंग जो मशीन है उसी के चलते, जब उसकी ब्लास्टिंग होती है तो उसका असर ज़मीन पर पड़ता है, दीवालों पर पड़ता है। और साथ साथ आपको बता दें कि ये मकान भले पुराना है, लेकिन पुराने मकान जो होते हैं कहा जाता है कि उसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है कि वो मजबूत होता है, लेकिन इसकी मजबूती पर मानो ग्रहण सा लग गया है। क्योंकि जब मशीन चलती है, खड़ी मशीन, तब उसका असर दीवालों पर पड़ता है, लोगों के मकानों पर पड़ता है। और साथ साथ जिस तरीके से हम लिए चलते हैं इस घर में, इस घर के अंदर की स्थिति जो है वो हम बताने का प्रयास करते हैं। हम सीधे सीधे कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से गुजारिश करेंगे कि वो इस मकान के भीतर आएं और ऊपर की तरफ चलें, क्योंकि घर वालों का ये कहना है कि दरार जो पड़ी है वो हम आपको दिखा रहे, एक एक दीवार की जो स्थिति है वो बताते हैं। ये पूरा का पूरा जो ईंट है वो बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के तमाम जो मकान हैं उन मकानों की स्थिति लगभग एक जैसी है और कभी भी इस घर में एक बड़ा हादसा हो जाए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और साफ तौर पर अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जो उनके घर में जो स्थिति है वह पूरी तरीके से विकट है। और कैमरा पर्सन से ये गुजारिश करेंगे कि वो भी यहाँ पर आने की कोशिश करें और यहाँ के जो दृश्य है वो दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये घर भी जो है इसमें बड़े पैमाने पर परिवार रहता है। 8 से 10 की संख्या में यहाँ पर परिवार के सदस्य रहते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बड़ी विकट है। क्योंकि जब ब्लास्टिंग की जाती है, आरसीएम कंपनी हो या आरसीएम कंपनी जैसी अन्य कंपनियां हों जो यहाँ पर खड़ी का व्यवसाय करती है, खड़ी मशीन लगाकर जो दीवार है वो देख सकते हैं आप,
बार बार यहाँ के लोगों का ये कहना होता है कि हम कमाएं क्या, खाएं क्या और अपने घर का दुरुस्तीकरण करवाएं क्या। ये फ्लोर है और साफ तौर पर इस पर ये जो दरारें पड़ी हैं ये किसी की देन नहीं बल्कि उस आरसीएम कंपनी की देन है जो मशीन का इस्तेमाल करती हैं, खड़ी का व्यवसाय करती हैं और प्रशासन ने उन्हें अनुमति दी है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसमें साफ तौर पर कई चीज़ों का उल्लेख किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है खदानों में ब्लास्टिंग करने का, लेकिन उस ब्लास्टिंग का पैमाना किस प्रकार का होना चाहिए, उस ब्लास्टिंग की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, इसकी एक मर्यादा बांधी गई है, लेकिन क्या उन मर्यादाओं का पालन किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब हम आए हैं इसी घर के अंदर वाले कमरे में जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और ये दीवार जो है वह ये कोना छोड़ चुकी है और बड़े पैमाने पर यह दरार है और यह दरार सिर्फ ब्लास्टिंग के चलते हैं। यहां से 500 मीटर के अंतराल पर खड़ी मशीन लगाई गई है, उस खड़ी मशीन से जो ब्लास्ट होता है उसी का ये असर है, भूकंप जैसा माहौल बन जाता है। इसीलिए जब भी परमाणु परीक्षण करने की बात आती है तो उसका विरोध इसलिए किया जाता है कि जिस इलाके में परमाणु प्रक्रिया का जो परीक्षण होना है क्या उसका असर आसपास बसे गांवों पर पड़ेगा, इसीलिए इसका विरोध होता है। लेकिन हम अपने कैमरा पर्सन को इस दीवार की तरफ भी आने की कोशिश करेंगे जिसका हाल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और साफ तौर पर इसमें उंगली तक जा सकती है और लोग कहते हैं कि बिच्छू जैसे जीव जंतु इसमें घुस आते हैं और जिनके कारण भी खतरा बरकरार रहता है। तो यह स्थिति है यहाँ की जो हमने अपने दर्शकों को बताया। जो फ्लोर है उसकी भी जो टाइल्स है वो उस पर दरार आ चुकी है और लगभग गांव के हर मकान का हाल एक जैसा है। अब सबसे अहम बात यह है कि जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चली है, लेकिन हमने जो संकल्प लिया है वो पूरी पारदर्शिता के साथ सच्चाई प्रशासन तक पहुंचाना है। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ और मंजर यहां का दिखाएंगे। बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।